अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने गुलबार में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। एक ऐसा अमल, एक ऐसा आतशी लफ्ज़ मैं बताऊंगा जिसे आप बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें इंसान का नाम लिया जाता है मिला के साथ जिस पे अमल किया जा रहा होता है। तो किसी भी इंसान को मोहब्बत की आग में जलाया जा सकता है अगर अमल ज्यादा किया जाए, यानी जितनी तादाद बताई जाए उससे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दे इंसान, तो ये अमल किसी इंसान को पागल भी कर सकता है मोहब्बत में, किसी इंसान को दीवाना भी बना सकता है। तो तादाद मुकर्रर के मुताबिक इसको करना बेहतर होता है। वक़्त जो बताऊँ उस वक़्त करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इंसान को, जो मगरूर इंसान होता है, उसे जला के खाक कर देने वाला अमल है। इसलिए इसके बारे में यही कहा जाता है कि इसे सोच समझ के करना चाहिए वो लोग करें जिन्हें लगता है कि जिन पे असर कुछ नहीं करता, जिनके महबूब को कोई चीज छू भी नहीं पाती, जिनके महबूब चाहने वाले सख्त दिल होते हैं। उन लोगों को एक दफा इस अमल को जरूर आजमाना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता। नाजायज मकसद के लिए हरगिज ना करें, इजाजत नहीं मैं देता होता। इस चैनल पे कोई ऐसा अमल, ऐसा तावीज नहीं बताया जाता जिसका मकसद जायज ना हो। मोहब्बत किसी से भी की जाती है, बढ़ाना, मोहब्बत बढ़ाना जो है वो एक जायज अमल है। लेकिन नाजायज ये होता है कि किसी नाजायज मकसद के लिए किसी को मोहब्बत की तरफ लाया जाए। वो पूरा करने के लिए अगर किसी की तरफ लाते हैं तो फिर अमल भी इजाजत ही देता। बाकी जितना यकीन पक्का रख के आप अमल करते हैं उतना दूसरे इंसान पे ये ज्यादा असर करता है। जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे दूसरा इंसान जल के खाक होता जाएगा और उसका तकब्बुर भी खाक हो जाएगा। इस अमल को अगर रात को किया जाए तो बहुत फायदा देता है। रात सोने से कबल चंद बारी से पढ़ा जाता है और पढ़ते साथ सोना बेहतर होता है। दोबारा चाहे 5 मिनट लेट के सो के दोबारा उठ जाए इंसान तो अमल मुकम्मल हो चुका होता है। आंख लग जाए ज्यादा बेहतर है। अगर इंसान खुद तड़पना शुरू हो जाए तो ये भी एक इसकी निशानी है कि इसका मतलब यही होता है कि ये असर दूसरे इंसान पे भी कर रहा है, उसकी तपश आप तक भी आ रही है। लेकिन इंसान अगर पुरसकून होकर सोता है, उसे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते साथ नींद आ जाती है, तो असर होता है लेकिन ये असर कम होने की निशानी है। फिर असर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो अगर आप खुद बेचैन होना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि इसकी तपिश बहुत ज्यादा है और इसका असर उतना ज्यादा दूसरे इंसान पे भी हो रहा है। अमल करने के बाद दिल में जो हसरत लाई जाए, जो भी दुआ मांगी जाए, दूसरे इंसान से अगर कोई बात मनवानी है, शादी नहीं कर रहा है या वैसे इंसान जो है वो किसी बात पर टाल मटोल कर रहा है या नजरअंदाज कर रहा है, अगर उसके लिए भी दुआ कर दी जाए तो अल्लाह के फजल से वो दुआ बुरी होती है, क्योंकि वो इंसान उस वक्त तपिश में जल रहा होता है और ये मोहब्बत की तपिश होती है। इसको बर्दाश्त करना दूसरे इंसान के बस की बात नहीं होती। तो इन बातों को मद्देनजर रख के जब आप अमल करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। कि आपको स्क्रीन पे वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। रात को जब लेटे बिस्तर पर लेट जाए वजू होकर लेट जाना है, तो इस तरह आपने तकुल्लुहु नारु फला फला भी जगह उस इंसान का आपने नाम पुकारना है। इसको बेहतर होता है कि 41 मरतबा पढ़ा जाए। अगर 141 मरतबा पढ़ेंगे तो मजीद फायदा होगा। अगर इसको 1111 मरतबा पढ़ा जाए तो ये दूसरे इंसान को, जिसे कहा जाता है भस्म कर देना, बिल्कुल जला के रख देना, ये ऐसा अमल कर देता है असल। तो इसलिए बेहतर होता है अगर शुरू में देखता जाए असर कितना करता है तो 41 दफा से शुरू करना बेहतर है। ज्यादा मरतबा शुरू में पढ़ना वो किसी इंसान को नुकसान में भी डाल सकता है। बहुत मुजरम अमल है। इसकी इजाजत मैं सबको दे रहा हूँ। इजाजत के लिए गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें अगर नहीं किया हुआ तो, और घंटी के निशान पे जरूर दबा दिया करें। और फायदा हो तो उस ज़ात का शुक्र अदा सबसे पहले करें। मुखी ज़ात फायदा देने वाली है। अगर आपका काम बन जाता है इस अमल से तो समझ लें अल्लाह ने फजल किया है, इंसान से तो बता सकता था। असल
ذات وہی فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا عمل، ایسا وظیفہ یا ایسی کوئی بھی تجویزات بڑے بتایا جائے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو بڑی محنت سے تجویزات و وظائف بتائے جاتے ہیں اس چینل پہ، چوری کردہ دوسرے چینل سے یا نقل کردہ تجویزات و وظائف اس چینل پہ نہیں دیے جاتے، اور الحمدللہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی فائدہ ہو نہ ہو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، یا آپ لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ باقی اللہ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی بھی نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے۔ اس ماہ مبارک کے طفیل اللہ سب کی خسرتیں پوری کر دے، جن کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، کوئی خسرتیں ہیں، کوئی خواہشیں ہیں نہیں پوری ہو رہی، رکاوٹیں دور ہوں، خسرتیں پوری ہوں، تمام خواہشیں جائز حاجات پوری ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔